नमस्कार दोस्तों, आपके अपने मेडिटेक मेरिट कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। मैं अंकित भारद्वाज आज आपको बायोलॉजी में एक नया टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं। एक्चुअल में बच्चों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में और आज की इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं पॉलिनेटिंग एजेंट के बारे में। तो बच्चों आप बच्चों की अगर किसी बच्चे की यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस थी तो आप ऑफलाइन क्लासेस थी तो इस वजह से मैं यहाँ पर ये वीडियो अपलोड करके आपके लिए पेश कर रहा हूँ। आप इससे अपने प्रॉपर नोट्स बना लीजिएगा। जितने भी स्टूडेंट हमारे से 12th क्लास में पढ़ रहे हैं वहाँ पर हम पिछले जो पढ़ के आए हैं उससे आगे का ही है ये। एक्चुअल में मैंने लास्ट नाइट जो है वैक्सीनेशन कराया था तो दैट्स वाई मैं थोड़ा सा फील कर रहा हूँ अनकंफर्टेबल सा, इसलिए मैं वीडियो अपलोड करके डाल रहा हूँ आपकी। हम आगे से रेगुलर क्लासेस जो है आपकी यूट्यूब के माध्यम से या फिर गूगल मीट के माध्यम से प्रॉपर वे में लेते रहेंगे। ठीक है, चलिए फटाफट से ऐसा कर लेते हैं कि आज की इस वीडियो में क्या करते हैं कि इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली ये पढ़ लेते हैं कि प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या क्या बात पढ़ी थी और उसके साथ साथ उससे आगे के कुछ प्रॉपर नोट्स बना लेते हैं। ये चैप्टर जो सेकेंड चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ये लगभग आपका फाइनलाइज होने वाला है, खत्म होने वाला है। चलिए फटाफट से देख लेते हैं। यहाँ पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूँ बच्चों तो टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन हमें पढ़ना था। फर्स्ट हेडिंग है आपकी टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। आप साथ साथ लिखते चलें भाई, यहाँ पर मेरे साथ मैंने लिखा नहीं है बोर्ड पे, आपको साथ साथ अपनी जो नोटबुक है उसके अंदर राइट डाउन करके चलना है। ठीक है, मैं अगले लेक्चर में जब लाइव आपके साथ जुड़ूंगा तो तब तक आपके नोट्स प्रॉपर तैयार होने चाहिए। देखिए क्या लिखा है मैंने यहाँ पर। फर्स्ट हम हेडिंग यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन क्या है, कि पॉलिनेशन के कौन कौन से टाइप हैं, किस किस तरीके से कौन कौन से पॉलिनेटिंग एजेंट हैं जो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। तो यहाँ अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं बच्चों तो देखिए फर्स्ट हेडिंग आती है एनिमोफिली। ए फॉर एयर, ऐसे याद करना है, ए फॉर एप्पल नहीं, ए फॉर एयर। तो ए फॉर एयर और फिली वर्ड आता है यहाँ पर पॉलिनेटिंग एजेंट के लिए। तो एनिमोफिली मतलब पॉलिनेशन बाय एयर। तो अगर आप चाहें तो आप यहाँ लिख सकते हैं एनिमोफिली और लिखें यहाँ पर डेफिनेशन एनिमोफिली की, पॉलिनेशन बाय एयर। अगर पॉलिनेशन एयर के थ्रू होता है तो आप उसे बोलते हैं एनिमोफिली। तो लिखें यहां पर पॉलिनेशन बाय एयर इज कॉल्ड एनिमोफिली। ठीक बात है, आपने ये राइट डाउन कर लिया होगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं, एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। कौन कौन से ऐसे एग्जाम्पल है या कौन कौन से ऐसे प्लांट हैं जिनके अंदर एयर के थ्रू पॉलिनेशन होता है, तो यहां पर हम वो बात कर रहे हैं। अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं तो एयर के थ्रू स्पेसिफिकली आप एग्जाम्पल लिखें मेज, क्योंकि मेज ज्यादातर पूछा जाता है। इसके साथ साथ जितने भी जो सीरियल्स हैं, ज़्यादातर जो मेजर सीरियल्स हैं, चाहे उसमें मेज़ है, राइस है, व्हीट है, इनमें ज़्यादातर एयर के थ्रू पॉलिनेशन होता है। ये बात आपको ध्यान देनी है। तो यहाँ मेज़ के साथ साथ आप चाहें तो यहाँ पर सीरियल्स भी लिख सकते हैं, मेज या सीरियल्स। ठीक है, आगे बात करते हैं, आगे मूव करते हैं। अगर मैं नेक्स्ट हेडिंग मतलब नेक्स्ट एग्जांपल की बात करूं तो जिम्नोस्पर्म। देखिए बच्चों, आपने सभी बच्चों ने 11th क्लास कंप्लीट कर लिया हुआ है। तो 11th क्लास में आप प्लांट किंगडम पढ़ के आए हैं। प्लांट किंगडम में आपने क्या क्या पढ़ा था? प्लांट किंगडम में आपने पढ़ा था एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी हैं। अगर मैं एल्गी तो देखिए एक्वेटिक प्लांट है, पानी में पाए जाते हैं। उसके बाद ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये भी वेल डेवलप्ड प्लांट नहीं है। लेकिन जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की बात करें तो दीज आर द फेनेरोगैम्स। ये फेनेरोगैम्स हैं, फ्लावर देने वाले प्लांट हैं। तो वहां पर जो जिम्नोस्पर्म आपने पढ़ा था, जिसका आपको एग्जाम्पल भी याद आ रहा होगा, साइकस और पाइनस। जी हाँ, साइकस और पाइनस जो एग्जाम्पल है वो जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल है, वो आपने पढ़ा हुआ है प्रॉपर्ली। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो जिम्नोस्पर्म के अंदर भी एयर के थ्रू पॉलिनेशन होता है, ये आपको ध्यान देना है। मैंने जिम्नोस्पर्म में भी लिखाया था, मैं यहां दोबारा लिखा रहा हूं। ठीक है, तो जल्दी से फटाफट एक और एग्जांपल लिखिए। एनिमोफिली का दूसरा एग्जांपल जिम्नोस्पर्म। आगे बात करते हैं कैनाबिलिस और ग्रासेस, मतलब जो मोनोकोट होते हैं, ठीक है, वो भी ज्यादातर पॉलिनेशन एयर के थ्रू ही करते हैं, जबकि जो मेजर डाइकोट है वहां पर इंसेक्ट आता है। आंसर सीबीएसई ने क्वेश्चन पूछा हुआ भी है। ठीक है, यहां पर अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको एनिमोफिली मतलब एयर के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है उसके एग्जाम्पल लिखाए और इसके साथ साथ मैंने आपको एनिमोफिली की डेफिनेशन भी बताई कि पॉलिनेशन बाय एयर इज कॉल्ड एनिमोफिली। ठीक बात है, तो यहां तक अगर आपने राइट डाउन कर लिया है तो इससे आगे की तरफ मूव करते हैं। बच्चों जो भी यहां पर वीडियो को देख रहे हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। जल्दी ही चैनल पर बहुत सारी वीडियोस डलने वाली हैं, उस पर प्रॉपर काम चल रहा है।
और आपके जो भी टॉपिक्स हैं उनकी जो बिल्कुल सिस्टमेटिकली लगभग 30 मिनट्स की जो वीडियो बनती है वो सभी वीडियो आपको यहाँ पर इस चैनल पे मिल जाएगी। और इसके साथ साथ यहाँ पर आपको मोटिवेशनल कोर्स या फिर जो भी आपकी गाइडलाइन आ रही हैं गवर्नमेंट की, चाहे वो आपके 11th-12th के एग्ज़ाम के लिए हैं या फिर वो नीट या IIT जो भी कुछ आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम हैं उनके लिए हैं, वो सारी न्यूज़ भी यहाँ पर आपको मिलने वाली हैं। और NTA ने नीट की डेट कब रिलीज़ करी है इसकी जल्दी एक वीडियो बना के डालने वाला हूँ, तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी फ्रेंड को शेयर आउट जरूर कर देना ताकि उनको भी इंफॉर्मेशन मिल जाए और साथ साथ ये जो आपका अपना परिवार है मेडिटेक मेरठ का, ये परिवार भी थोड़ा सा बड़ा हो सके। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग यहां पर लिखा है एंटोमोफिली, है ना, ENTOMOPHILY, एंटोमोफिली। एंटोमोफिली की बात करते हैं। अगर मैं एंटीमोफिलो की बात करूं, देखिए यहां से अगर मैं वर्ड निकालना चाहूं तो कोई बच्चा याद कराएगा मुझे? एक मिनट रुकिए भाई, जस्ट ए मिनट जी। एंटेमोफिली, अगर मैं एंटेमोफिली की बात करूं तो कोई बच्चा याद दिलाएगा? क्या आपको याद आ रहा है कि एंटेमोफिली किसके थ्रू होता है? जल्दी से फटाफट मुझे बताइए जी। एंटेमोफिली, अगर मैं एंटेमो वर्ड याद करूं तो एंटेमो वर्ड के लिए यहां पर एक वर्ड आएगा इंसेक्ट। इंसेक्ट तो पढ़े हैं ना, आर्थ्रोपोडा के मेंबर होते हैं। फाइलम आर्थ्रोपोडा पढ़ा था, लार्जेस्ट फाइलम है भाई। जितने भी फाइलम आपने पढ़े हैं उन्हें सबसे बड़ा यही है। और अगर इंडिविजुअल की पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए, अगर 10 इंडिविजुअल हैं तो इन 10 इंडिविजुअल में 7 तो इंसेक्टा के मेंबर होते हैं, 7 तो आर्थ्रोपोडा के मेंबर होते हैं। ये भी बात आप जानते हैं। तो एंटेमोफिली की अगर मैं बात करूं तो पोलिनेशन बाय इंसेक्ट इज कॉल्ड एंटेमोफिली। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो जल्दी से फटाफट डेफिनेशन लिख दीजिए। द पोलिनेशन बाय इंसेक्ट इज कॉल्ड एंटेमोफिली। ठीक है, द पोलिनेशन बाय इंसेक्ट इज कॉल्ड एंटेमोफिली। पॉलिनेशन जो होता है वो इंसेक्टा के थ्रू अगर होता है तो उसको क्या बोलते हैं? एंटेमोफिली बोलते हैं। ठीक बात है। आगे बात करें, नेक्स्ट यहां एग्जाम्पल लिखा है भाई, एग्जाम्पल लिखा है आपके सामने ये, दैट इज यक्का प्लांट। ठीक है, यक्का का एक प्लांट होता है और ये एक इंसेक्ट का नाम है भाई प्रोनुबा मोथ। प्रोनुबा मोथ जो है वो इंसेक्ट का नाम है और ये प्लांट का नाम है। तो यक्का प्लांट के अंदर प्रोनुमा मोथ जो है वो पॉलिनेशन में हेल्प करता है। दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ एंटेमोफिली। ये एंटेमोफिली का एग्जाम्पल बनता है। ठीक बात है। अब एक बात और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि इसके ऊपर आपको लगाने पड़ेंगे 3 स्टार, 1, 2 और 3। क्यों? सुनिए भाई, इसलिए सुनिए क्योंकि प्रोनुमा मोथ या जो मोथ है वो आप पढ़ेंगे नेचुरल सिलेक्शन के एग्जाम्पल में, डार्विन वाले चैप्टर में, मींस इवोल्यूशन, सेकंड यूनिट का थर्ड लेक्चर है भाई। ठीक है, मतलब थर्ड लेक्चर कह रहा हूं, थर्ड चैप्टर है, इवोल्यूशन नाम से चैप्टर है आपका सेकंड यूनिट का 12th क्लास में, वहां पढ़ेंगे डार्विनिज्म में, वहां पर याद दिलाऊंगा दोबारा। दूसरी बात, इकोलॉजी का पहला चैप्टर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, ये वाला जो चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर आप यक्का प्लांट को पढ़ेंगे। ठीक है, वहां पर हमें कुछ इंटरेक्शन पढ़ने हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप पढ़ना है। उन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को हम यक्का प्लांट के रेस्पेक्ट में आपको एग्जाम्पल पढ़ाऊंगा। ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा रिलेट करते हैं, वो आगे की बात है इसलिए स्किप किया है, लेकिन स्टार इसलिए लगाना है क्योंकि बहुत बार सवाल ये पूछा गया है 12th क्लास में भी और साथ साथ नीट के एग्जाम में भी। तो बच्चों यहां पर ध्यान देना है, यक्का प्लांट की हमने बात की और प्रोनुबा मोथ की हमने बात की कि जी यक्का प्लांट के अंदर कैसा हो रहा है जी पॉलिनेशन? एंटेमोफिली, मतलब इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन होता है। ये बात आपको मेजर करके चलनी है, ध्यान रख के चलना है। इसके साथ साथ अगर बच्चों में बात करूं तो एक एग्जांपल मैंने और लिखा है, अब इस पर भी हमें स्टार लगाना पड़ेगा क्योंकि ज्यादातर बच्चे यहीं पर सिली मिस्टेक कर जाते हैं। बट यू आर द स्टूडेंट ऑफ माइंड, आप मेरे स्टूडेंट हैं, आप मेडिटेक मेरठ के स्टूडेंट हैं, आपको ये गलती नहीं करनी है। ठीक है, इसलिए मैंने यहां पर स्टार मेंशन किया है। देखिए निम्फिया, निलंबू तो कमल को बोलते हैं, लोटस जो हमारा नेशनल प्लांट है, मतलब फ्लावर है, सॉरी। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं बात करूं निम्फिया, निलंबू, अलिस्मा, मैंने लिख दिया आपके लिए कि दीज आर द हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट मतलब हाइड्रो मीन्स पानी, है ना, ये पानी में पाए जाने वाले प्लांट हैं। निम्फिया, निलंबू, अलिस्मा, ये दीज आर ऑल आर हाइड्रोफाइट्स, ये सभी हाइड्रोफाइट्स हैं। बट
आप एक बात ध्यान करके चलेंगे कि ये बेशक पानी में पाए जाते हों, लेकिन इनमें पॉलिनेशन इंसेक्टा के थ्रू होता है, इंसेक्ट के थ्रू होता है, इसलिए ये एंटेमोफिली के एग्जाम्पल हैं। गलती नहीं करना है। देखो जनरली क्या सोचता है बच्चा, भाई वो देगा आपको लोटस का प्लांट, आप सोचेंगे लोटस का प्लांट है यार, पानी में रहता है, पानी में रहता है तो पॉलिनेशन वाटर से हो रहा होगा। गलत बात। इसी साल सवाल पूछा हुआ है। अगर हम बात करें नीट 2020 की, तो उसने एक मतलब आगे पूछा है किसी पे, लेकिन वो वाटर के अंदर पाया जाने वाला प्लांट है और इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन करता है, ये बात पूछा है। तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से, सिस्टमेटिकल तरीके से जब आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। आप यहाँ पर इसको अपनी नोटबुक में साथ के साथ राइट डाउन कर लो कि निम्फिया, निलंबू, अलिस्मा आर हाइड्रोफाइट, ये सभी के सभी हाइड्रोफाइट्स हैं, बट पोलिनेशन इन इंसेक्टा। बट पोलिनेशन किसके थ्रू होता है? बट पोलिनेशन बाय इंसेक्ट, इंसेक्ट के थ्रू पोलिनेशन यहां पर होता है। तो ये निम्फिया, निलंबू, अलिस्मा ये सब हाइड्रोफाइट्स हैं और पोलिनेशन इंसेक्ट के थ्रू करते हैं। ठीक है बात, आगे बढ़ते हैं, हाइड्रोफिली की बात करते हैं। फिर एक और नई हेडिंग आ गई भाई, हाइड्रोफिली। अब हाइड्रोफिली का क्या मतलब हो गया? हाइड्रो मीन्स वाटर, है ना, और फिली मीन्स यहां पर पॉलिनेशन के लिए आ रहा है। तो वाटर के थ्रू अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो इसको बोलेंगे हाइड्रोफिली। ठीक बात है भाई, मैंने कहा पॉलिनेशन बाय द वाटर, अगर वाटर पॉलिनेशन में हेल्प करता है तो दिस इज कॉल्ड हाइड्रोफिली, इसको हाइड्रोफिली बोलते हैं। ठीक है, तो पॉलिनेशन बाय वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोफिली। ठीक है, अब यहां पर मैंने इसको दो पार्ट में डिफाइन कर दिया। इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, इसको दो भागों में बांट दिया गया है। फर्स्ट वन इज ईपी हाइड्रोफिली एंड द सेकंड वन इज हाइपोहाइड्रोफिली। ईपी हाइड्रोफिली और हाइपो हाइड्रोफिली, यहां पर दो बातें हमने यहां पर मेंशन की हैं। ईपी, जब भी कभी ईपी वर्ड आएगा, ईपी का मतलब होता है ऊपर, जैसे आप कहते हैं ईपीडर्मिस, सबसे ऊपर वाली लेयर। हाइपो, हाइपो वर्ड आता है नीचे के लिए। ठीक है, और हाइड्रोफिली का मतलब वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होना। अगर वाटर सरफेस पर कोई प्लांट तैर रहा है, ठीक है, मतलब अगर वाटर सरफेस पर तैरने वाले हाइड्रोफाइट्स हैं, उनके अंदर पॉलिनेशन हो रहा है बाय द हेल्प ऑफ वाटर, दैट इज कॉल्ड ईपी हाइड्रोफिली। इसको ईपी हाइड्रोफिली बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल वालिशनेरिया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वेलिशनेरिया, इंपॉर्टेंट है भाई, याद करना पड़ेगा, है ना, दिस एग्जाम्पल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है। ईपी हाइड्रोफिली का एग्जाम्पल क्या हो गया? वेलिशनेरिया हो गया। इसी क्रम में अगर हम आगे बात करें, हाइपो हाइड्रोफिली, हाइपो माने नीचे, है ना, मतलब कम, अगर नीचे मतलब वाटर के अंदर, ठीक है, जो सरफेस से नीचे की तरफ है वाटर, ठीक है, उसके थ्रू यहां पर पॉलिनेशन हो रहा है, तो यहां पर हम बात करेंगे क्रेटोफिलम, जूस्टेरा और हाइड्रिला। ये दोनों एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इस पे स्टार लगाना पड़ेगा आपको, एक जूस्टेरा पर और एक हाइड्रिला पर। ठीक है, तो यहां पर मैंने ईपी हाइड्रोफिली का एग्जांपल बताया। जनरली यहां पर 12th क्लास में भी इसके क्वेश्चन सिर्फ एग्जांपल बेस्ड आते हैं कि एयर के थ्रू पॉलिनेशन किसका होता है, वाटर के थ्रू किसमें होता है, एग्जाम्पल बताइए, है ना। इस तरीके के एक एक नंबर की प्रॉब्लम्स बहुत सारी आती हैं, तो आपको बहुत सिस्टमेटिकली तरीके से सीखना पड़ेगा ताकि आपको कोई दिक्कत परेशानी ना हो। तो यहां मैं अगर बात करूं तो क्रेटोफिलम हो गया आपका, जूस्टेरा हो गया और हाइड्रिला हो गया। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ ईपी हाइड्रोफिली एंड हाइपो हाइड्रोफिली। तो यहां पर हाइड्रोफिली के एग्जाम्पल हमारे कवर अप हो गए हैं। इसके बाद लिखा है भाई जूफिली। जू मीन्स एनिमल, है ना, आप जानते हैं जूलॉजी, स्टडी ऑफ एनिमल इज कॉल्ड जूलॉजी। ठीक है, तो जू मीन्स एनिमल और फिली मीन्स फिर अगेन वही आ गया। तो जू का मतलब क्या होता है भाई? एनिमल होता है। ये लीजिए, सभी बच्चों को पता है, जू मीन्स एनिमल। तो अगर पॉलिनेशन बाय एनिमल, अगर एनिमल के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड जूफिली। तो इसे जूफिली बोलते हैं। आप जल्दी से फटाफट अपनी नोटबुक के अंदर राइट डाउन कर लीजिए, द पॉलिनेशन बाय एनिमल इज कॉल्ड जूफिली। अगर पॉलिनेशन एनिमल के थ्रू होता है तो उसको जूफिली बोलते हैं। द पॉलिनेशन बाय एनिमल इज कॉल्ड जूफिली। ठीक है, अब देखिए हमने क्या क्या पढ़ लिया। हमने पढ़ लिया टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन,
टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन में एनिमोफिली पढ़ लिया, एनिमोफिली के साथ साथ एंटेमोफिली पढ़ लिया, एंटेमोफिली के साथ साथ हाइड्रोफिली पढ़ लिया, और हाइड्रोफिली के साथ साथ यहां पर हमने जूफिली पढ़ लिया। पॉलिनेशन बाय एनिमल इज कॉल्ड जूफिली। ठीक है, तो यह बात आपको ध्यान देनी है, पॉलिनेशन बाय एनिमल इज कॉल्ड जूफिली। अब देखिए यहां पर जूफिली के टाइप्स पढ़ लेते हैं, जल्दी से फटाफट इसको रब कर देते हैं ताकि सिस्टमेटिकली तरीके से आप इस चीज को सीख सकें। तो पॉलिनेशन बाय एनिमल इज कॉल्ड जूफिली। ये लीजिए जी, जूफिली हमने यहां पर लिख दिया। सबसे पहले आता है ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली, ऑर्निथ वर्ड आता है नेस्ट के लिए। अगर मैं एक्चुअल में बात बताऊं तो ऑर्निथ वर्ड आता है नेस्ट के लिए। नेस्ट माने घोंसला। घोंसला कौन बनाता है भाई? बर्ड बनाती है। ठीक है, तो अगर पॉलिनेशन बर्ड के थ्रू हो रहा है दैट इज कॉल्ड ऑर्निथोफिली। तो लिखें द पॉलिनेशन बाय बर्ड the pollination by bird is called ornithophilia। ऑर्निथोलॉजी लिख रहा था, सॉरी फॉर दैट। ऑर्निथोफिली, तो पॉलिनेशन बाय बर्ड इज कॉल्ड ऑर्निथोफिली। और आप एग्जाम्पल लिख लीजिए यहां पर इसका स्पेसिफिकली कैलेस्टीमोन है ना, कैलेस्टीमोन बोटल ब्रुश बोलते हैं, ये इसका एग्जाम्पल आएगा। ठीक है, बॉटल ब्रुश लिख सकते हैं या कैलेस्टीमोन लिख सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लिखिए कैलेस्टीमोन। ऐसे तो बहुत सारे हैं, कैलेस्टीमोन या बॉटल ब्रुश। बॉटल ब्रुश, बॉटल ब्रुश या कैलेस्टीमोन, इसके एग्जाम्पल आ गया भाई ऑर्निथोफिली का। और जैसे ही बर्ड के बारे में बात आई, एक बार पहले भी डिस्कस किया है, बर्ड की प्रॉपर्टी यहीं कहीं खत्म कर लेते हैं। अगर मैं बर्ड की बात करूं तो बर्ड के तीथ नहीं होते, ऑल बर्ड आर टीथलेस, दे हैव बीक्स, उनके पास चोंच होती है। दूसरी बात, अगर हम नेक की पोजीशन की बात करें, इनके यहाँ पर नेक वाले रीजन में न्यूमैटिक बोन्स होती हैं जिसकी वजह से बर्ड उड़ सकती हैं, लेकिन नेक वाले रीजन में इनके पास ऐसी बोन्स हैं, फ्लेक्सिबल बोन, कि ये अपनी बॉडी की जो नेक है उसको 360 पर रोटेट कर सकते हैं, हम 180 पर रोटेट कर सकते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और इसके साथ साथ सबसे ज्यादा माइग्रेशन बोलते हैं, जब एडवांस कंडीशन आती हैं तो कुछ इंडिविजुअल अपनी मेन नेटिव एरिया को छोड़कर कुछ समय के लिए दूर चले जाते हैं, फिर दोबारा वापस लौट के आ जाते हैं, इसे माइग्रेशन कहते हैं। तो यहां अगर मैं बात करूं तो बर्ड सबसे ज्यादा माइग्रेशन शो करती हैं, हजारों मीलों तक उड़ के चली जाती हैं और फिर दोबारा से रोटेट करके वापस आ जाती हैं। तो यहां माइग्रेशन के बारे में अगर हम बात करें तो मैक्सिमम माइग्रेशन बर्ड शो करती हैं। और कोयल, मैंने आपसे बताया था कि कोयल इंडिया में मिलती है, पाकिस्तान में नहीं पाई जाती। और हरियाणा का जो जितने भी गवर्नमेंट टूरिस्ट होटल्स होते हैं वो सब बर्ड के नाम पर रखे जाते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इस तरीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी यहां पर हमारे साथ डील कर सकता है। तो अगर ऑर्निथोलॉजी वाला आपका हो गया तो अगली हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर लिखा है जी क्रिप्टो, है ना, क्रोप्टिरोफिली, है ना, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, ऑर्निथोफिली हो गया हमारा। चलिए, है ना, नेक्स्ट हेडिंग डालिए आप स्पेसिफिकली क्रिप्टोपिली, है ना, CHICRIPTEROPHILY। ठीक है, सॉरी एक मिनट, गलत हो गया भाई, स्पेलिंग गलत है। CHIROPTERO फिली। अब ये एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, ये बातें एनसीईआरटी में नहीं लिखी गई हैं, हमें एनसीईआरटी से थोड़ा सा बाहर जाके पढ़ना पड़ेगा। एग्जाम्पल आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है, एग्जाम्पल नहीं पूछेगा, सिर्फ ये पूछ सकता है कि किसके थ्रू होता है। तो ये वर्ड आता है भाई बैट के लिए, तो आप यहां लिखें पॉलिनेशन बाय बैट्स।
चमगादड़ के थ्रू अगर पॉलिनेशन होता है तो आप इसे बोलते हैं क्रिप्टोफिली। ठीक है, पॉलिनेशन बाय बैट इज कॉल्ड क्रिप्टोफिली, ये आपको ध्यान देना है। इसके अलावा आता है भाई मैलेकोफिली। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग आती है मैलेकोफिली। मैलेको, MALACO, मैलेकोफिली। मैलेकोफिली की बात करें तो पॉलिनेशन बाय स्नेल, स्नेल का नाम तो सुना है ना प्यारे बच्चों, पॉलिनेशन बाय स्नेल्स। अगर स्नेल के थ्रू पॉलिनेशन होता है तो उसको मैलेकोफिली बोलते हैं। ये बातें आपको साथ साथ याद करनी है। तो यहां ऑर्निथोफिली पढ़ा, क्रिप्टोफिली पढ़ा, मैलेकोफिली पढ़ा, इसके साथ माइमिकोफिली भी पढ़ लीजिए भाई कि पॉलिनेशन बाय आंट, है ना, MYMECO, माइमिकोफिली, पॉलिनेशन बाय आंट्स। अगर चींटियों के थ्रू पॉलिनेशन होता है तो उसको माइमिकोफिली बोलते हैं। यह बात आपको ध्यान देना है। ठीक है, और ओफियोफिली, एक वर्ड और ले लेते हैं यहां पर साथ साथ, ओफियोफिली, OPHIO, ओफियोफिली। ऑफियोफिली की बात करें तो पॉलिनेशन बाय स्नेक, पॉलिनेशन बाय स्नेक इज कॉल्ड ओफियोफिली। तो यहां पर बच्चों आपने क्या क्या पढ़ लिया आज की क्लास में? आपने स्पेसिफिकली पढ़ा है इस टाइप्स ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट। इसमें एनिमोफिली मतलब एयर के थ्रू होने वाला, इसके साथ साथ एंटेमोफिली, इसके साथ साथ हाइड्रोफिली और फिर जूफिली, और ये टाइप्स ऑफ जूफिली आपने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। इस तरीके से आज के इस लेक्चर में आपका टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन कंप्लीट होता है। अब पॉलिनेशन वाला पार्ट आपका फाइनलाइज हो सकता है, हो गया है बल्कि। अब इससे रिलेटेड कुछ IQ बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, उनको ऐसे ही डील करते हैं। जैसे वो आपसे पूछेगा कि अगर पॉलिनेशन एनिमल के थ्रू हो रहा है, मतलब अगर कोई जूफिली के थ्रू होने वाला पॉलिनेशन है, तो उसमें कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होने चाहिए पोलन ग्रेन्स के लिए। तो यहां पर आपको क्या करना है भाई, बड़ा आसान सा है। देखिए, अगर पॉलिनेशन इंसेक्ट के थ्रू होना है, अगर पॉलिनेशन एनिमल के थ्रू होना है, तो उस केस में नेक्टर होना जरूरी है। ठीक है, मतलब वो चिपचिपा होना चाहिए, वो स्टिकी होने चाहिए पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स लाइट वेट के होने चाहिए, पोलन ग्रेन्स ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए। ठीक है, इस तरीके की। अगर एयर के थ्रू होना चाहता है तो लाइट वेट होना चाहिए, फैदरी होने चाहिए पोलन ग्रेन्स। ये IQ बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। इस तरीके की क्वेश्चंस अगर आपको अपनी रेफरेंस बुक वगैरह में मिले तो उसको भी आप टैली कर लीजिएगा। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये सारी बातें मैंने आपको यहाँ पर फाइनलाइज कर दी हैं। तो आज के लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट पढ़ लिया है। कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि जो पॉलिनेशन हो रहा है, मतलब जो पोलन ट्यूब फॉर्मेशन हुई है, ये कैसे जो फीमेल न्यूसिलस है, जो हमने डायग्राम बनाया था चला जा वाला जा, इस याद आ रहा है ना आपको, वो उसके अंदर कैसे एंटर करता है और कौन कौन से यहाँ पर मेथड हैं जिनसे पोलन ट्यूब यहाँ पर जो फीमेल का पार्ट है दैट इज न्यूसिलस उसके अंदर एंटर कर सकता है। तो आज की क्लास को यहीं पर फाइनलाइज करते हैं। कल दोबारा से मुलाकात होगी, तो तब तक के लिए अलविदा। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करवाना ना भूलें। अब आप अपने फ्रेंड सर्किल से कह सकते हैं, जल्द ही इस पर कुछ वीडियोस आपकी लेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से डलनी शुरू हो जाएंगी। फिर आपकी सभी रेगुलर क्लासेस यूट्यूब पर ही होंगी कुछ समय के बाद, और आप डायरेक्टली लाइव सेशन में हमारे साथ जुड़िए। इसके अलावा अगर कभी आपको रिपीट करना है तो वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगा यूट्यूब पर, तो आप उसको दोबारा से भी देख सकते हैं। तो बच्चों, आज की क्लास को यहीं पर फाइनलाइज करते हैं। कल दोबारा मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।